हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीरेंद्र सर टीचिंग क्लासेस पर। आज का जो सवाल है वो आपके भौतिक विज्ञान पर आधारित है और कई बार यूपी के इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल लेवल पर यह सवाल पूछा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो जो वक्रता त्रिज्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में जितने भी मान होंगे आपके, वो सभी मान ऋणात्मक में रखे जाते हैं। तो जो वक्रता त्रिज्या है r बराबर ठीक है बच्चों, r बराबर कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो वक्रता त्रिज्या दी गई उसे हमें फोकस दूरी में बदलना है। तो देखो, तो जो फोकस दूरी होगी है f बराबर माइनस के r/2 हो जाएगी। तो r का मान जो भी होगा, जो r का मान है वो हम माइनस के 24 रखेंगे और 2 से हम इसे काट देंगे। कितनी बार कटेगा? 12 सेंटीमीटर। तो जी आपका f का मान हो गया। ठीक है बच्चों। अब आगे देखें, अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी। मतलब जो अवतल दर्पण से जो दूरी है मोमबत्ती की वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और किसी भी दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण से वस्तु या मोमबत्ती की दूरी हो जाएगी। ठीक है, वो किससे हो जाएगी? u से। और u को हम कैसे, u का मान भी है जो, वो भी हम माइनस में रखेंगे। ठीक है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती उसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो आपका सूत्र है दर्पण से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। या हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, भिन्न की तरह हल करेंगे। 1/f बराबर, अगर हम u और v का लासा लेंगे, ठीक है, तो u का गुणा 1 में हो जाएगा और v का गुणा 1 में हो जाएगा। पर हमें f की वैल्यू निकालना है। तो f का हम अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो u भी अपॉन u प्लस v हो जाएगा। तो जो आपका जो सूत्र निकला है वो इस प्रकार से निकला है। ठीक है बच्चों। तो अब हमें जो मान दिए गए हैं वो हमें रखने हैं। चलो रखते हैं। तो हमें निकालना क्या है? v की वैल्यू। तो देखते हैं, f का मान है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है, u का मान है वो हमारा -3 है, v हमारे पास जो दी गई है वो हमें ज्ञात करनी है। चलिए रखते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले -3 से माइनस के जो 12 है वो कट जाएंगे। कितनी बार कटेंगे? 4 बार। तो 4 बराबर v अपॉन -3 प्लस के v हो जाएंगे। अब इसमें हमें करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा किस में हो जाएगा? -3 में। तो कितने हो जाएंगे? -12। फिर 4 का गुणा v में करना है तो 4v, और 1 का गुणा v में करेंगे तो v हो जाएगा। अब हमें 4v का पक्षांतर करना है। तो क्या हो जाएगा?
भी माइनस के 4v और जो सामने संख्या थी वो अपनी माइनस के 12 है। अब अगर हम देखते हैं तो माइनस के 4v में से प्लस के v घटा देंगे तो कितना बचेगा, बराबर में माइनस के 3v, और माइनस के 3 से माइनस के 12 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार जे। और या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, v बराबर 4। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर होगा। जो आज का सवाल था वो आपका सॉल्व हो गया है।